दोस्तों, सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया की तरफ से भारत के MRFA मतलब 110 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के लिए दो अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। इन एयरक्राफ्टों में एक तरफ जहां पे मीडियम वेट कैटेगरी के मिगोयान MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे हैवी वेट कैटेगरी के सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर हुआ है। पर रिपोर्टों में अब क्लेम किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा इन दोनों एयरक्राफ्टों में से एक एयरक्राफ्ट को विड्रॉल करने का तैयारी किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में केवल मात्र रशिया का एक ही एयरक्राफ्ट बचेगा। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा शायद इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MRFA टेंडर से अपने मिगोयान MiG-35 एयरक्राफ्टों को विड्रॉल कर लिया जाए। हालांकि देखा जाए तो यही एक एयरक्राफ्ट था जो एक समय रशिया के द्वारा केवल मात्र इस टेंडर में ऑफर किया गया था। इवन MiG-35 एयरक्राफ्ट 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी शामिल था, पर काफी समय पहले इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट के बावजूद अभी तक एयरक्राफ्टों को लेकर कोई बड़ा सफलता नहीं मिला और इवन रशियन एयरफोर्स की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि MiG-35 एयरक्राफ्टों में कई तरीके के एडवांस कैपेबिलिटी और फीचर होने के बावजूद भी इन एयरक्राफ्टों को लेके रशिया को अब तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। इवन रशियन एयरफोर्स भी इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके इंटरेस्टेड नहीं है और इसी वजह से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके भी रिलायबिलिटी काफी कम है। और दोस्तों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रशिया शायद आने वाले समय में MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन प्लान को ही स्क्रैप कर दे। हालांकि उससे पहले इंडियन एयरफोर्स के टेंडर से इन एयरक्राफ्टों को विड्रॉल करने का भी खबर आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि MiG-35 एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा MiG-29 एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड और मॉडर्न वर्जन के रूप में डेवलप किया गया था, जिस वजह से इन दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अधिक समानता है। लेकिन बावजूद इसके MiG-35 एयरक्राफ्ट एक 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से ये मॉडर्न कॉम्बैट की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। और जिन देशों के द्वारा MiG-29 एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है, उन देशों के MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का जरूरतों को भी इन एयरक्राफ्टों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इवन रशिया का एक्सपेक्टेशन ये भी था कि जिस बड़े स्तर पे अलग अलग देशों के द्वारा MiG-29 एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है, वो देश आने वाले समय में रशिया से MiG-35 एयरक्राफ्टों को अवश्य खरीदेगा। और दोस्तों, इसी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए करीब करीब 2 दशक पहले रशिया की तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को शुरू किया गया था और इवन साल 2007 में भारत में आयोजित एरो इंडिया एग्जीबिशन में भी रशिया की तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्टों को अनवेल किया गया था। इवन रशिया का फोकस इंडियन एयरफोर्स के तब के 126 एयरक्राफ्टों का टेंडर भी था, लेकिन उस टेंडर में MiG-35 एयरक्राफ्टों का ज्यादा कुछ अच्छा भूमिका नहीं रहा। हालांकि दोस्तों, टेंडर के बाद भी रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर होप नहीं छोड़ा गया और बताया जाता है कि उसके बाद एयरक्राफ्टों को काफी अधिक मॉडर्नाइज किया गया और साल 2016 में आखिरकार एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया और साल 2019 में लिमिटेड संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि दोस्तों, ऑलरेडी रशिया के पास सेम रोल के अलग अलग एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई 30, सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों के तरफ रशियन एयरफोर्स के तरफ से ज्यादा फोकस नहीं रखा गया। बावजूद इसके इन एयरक्राफ्टों को अलग अलग देशों को बेचने का भी प्रयास किया गया, जिनमें इजिप्ट, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मलेशिया और इवन पेरू और म्यांमार भी शामिल था। पर दोस्तों, इनमें से किसी भी देश की तरफ से अब तक ना MiG-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कोई ऑर्डर प्लेस किया गया है और ना ही ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को कोई सफलता मिलेगा। इवन दोस्तों, इसके विपरीत अगर वेस्टर्न देशों के द्वारा डेवलप किया हुआ 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को लगातार एक के बाद एक सफलताएं मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से डेवलप किया हुआ F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन हो, यूरोप के यूरोफाइटर हो या फिर रशिया के राफेल। इन सभी एयरक्राफ्टों को पिछले 2 दशकों में कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिला। दूसरी तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में भी इन एयरक्राफ्टों का जो संभावनाएं है वो काफी कम है और जिस तरीके से वेस्टर्न देशों के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, उसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि अन्य देशों की तरफ से भी शायद जल्द ही MiG-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ना लिया जाए। ऐसे में MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर एक नया प्लांट या फिर कहे तो प्रोडक्शन फैसिलिटी को रन करना रशिया के लिए काफी कॉस्टली हो सकता है और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रशिया इंडियन एयरफोर्स के टेंडर से MiG-35 एयरक्राफ्टों को विड्रॉल कर रहा है, ताकि सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों को लेकर और जोर शोर तरीके से इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया जा सके। हालांकि दोस्तों, रशिया भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 चेकमेट जैसे एयरक्राफ्टों को भी बेचना चाहता है और इसे लेके भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों के दरमियान कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि शायद आने वाले समय में MRFA टेंडर में रशिया की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया जा सकता है और मुझे लगता है कि शायद 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को मजबूत करने के लिए रशिया के द्वारा MiG-35 एयरक्राफ्टों को टेंडर से विड्रॉल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अगर रशिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर करता है तो यहाँ पे रशिया के सामने सबसे बड़ा चुनौती वेस्टर्न देशों के सैंक्शन के साथ साथ अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली भारत के सामने ऑफर नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिकी हथियारों को और बड़े मात्रा में भारत को बेचने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, उसे देखते हुए भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया
किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मिग-35 एयरक्राफ्ट को प्रोजेक्ट से विड्रॉल करके अमेरिका के द्वारा ऑफिशियली सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे।